बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब हम लोग कंप्यूटर के जो है वो सिस्टम्स के आगे मूव करते चले जा रहे हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। हम इसके अंदर हम लोग डिफरेंट नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे और इसके अलावा हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, इनकी कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा ज़्यादातर बेस है नंबर सिस्टम के बारे में ही। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कशन करनी है। चले आए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए तो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम की बात की जा रही है। अब आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ऐसे नंबर्स जो कि 0 से लेकर 9 तक के डिजिट से कंबाइन करके बनाए जाते हैं, उनको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। अब डेसिमल नंबर्स में अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं 989। ये एक हमारे पास डेसिमल नंबर है। अब इस डेसिमल नंबर में आप लोग देखोगे कि हमारे पास जितने भी डिजिट्स हमारे पास इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे 0 से 9 के बिटवीन में ही हैं। मींस के जैसे 9 आ गया, 9 हमारे पास क्या है 0 से 9 के बिटवीन, मतलब 9 आ गया। अब नेक्स्ट 8 भी हमारे पास क्या है 0 से 9 के बिटवीन में। इसी तरह हमारे पास क्या आ गया 9। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर एक और एग्जाम्पल ली जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 8 8 7 4 5 3 इस तरह से ये जो सारे डिजिट्स हैं सारे हमारे पास जो है वो एक नंबर हमने कंबाइन करके जो लिखा है, ये सारा नंबर जो है वो किसके ऊपर कंप्राइज कर रहा है, इन दोनों के ऊपर। मींस के 0 से लेकर 9 के बिटवीन में ही हमारे पास इनके डिजिट्स जो है वो आ रहे हैं। अब हमारे पास अगर बात की जाए कि डेसिमल नंबर को कैसे पहचाना जाएगा कि हमारे पास ये डेसिमल नंबर वाकई है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि देखूँ मैं 61 मेरे पास एक डेसिमल नंबर है कि नहीं। अब इसको देखने के लिए मेरा सिंपल एक रूल है कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक डिजिट को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और उनकी पावर को हम स्टार्ट करेंगे 0 से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करूँगा और हम उनको ऐड अप कर देंगे। इसको करके देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हमारे पास क्या हो गया, डेसिमल नंबर को हमने चेक करने के लिए देखा कि वाकई ही ये जो हमने हमारे पास नंबर है ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है कि नहीं है। अब यहाँ पर आपको पता है 10 की पावर 1 हमारे पास क्या होता है 10 ही होता है। इसी तरह 10 की पावर 0, इसके बारे में हमने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि जिसकी पावर किसी भी वैल्यू की पावर अगर वो 0 हो जाती है तो हमारे पास उसका जो आंसर है वो 1 के इक्वल आ जाता है। अब 10 की पावर हमारे पास 0 हो गई है तो इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 60 आएगा। अब इसी तरह यहाँ पर 1 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 1, और हम जब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप कर देंगे हमारा टोटल आंसर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 61। इस तरह से मैंने प्रूव कर दिया कि मेरे पास जो नंबर आया था वो एक डेसिमल नंबर सिस्टम था, मींस के डेसिमल नंबर था। अब डेसिमल नंबर के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हुए हैं कि वो ऐसा नंबर जो कि 0 से 9 डिजिट्स के बिटवीन में हमारे पास कंप्राइज करे, मींस के उसके बाद जितने भी डिजिट्स हों वो 0 से 9 के बिटवीन में होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आगे हम मूव करते हैं बाइनरी सिस्टम के बारे में। बाइनरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं बाइनरी सिस्टम्स क्या होते हैं। बाइनरी सिस्टम में आप लोग अगर बाय देखो, बाय का मतलब होता है 2। अब 2 मतलब कि हमारे पास बाइनरी सिस्टम के अंदर हम सिर्फ 2 वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, जिसमें एक हमारे पास वैल्यू आती है 0 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आती है 1। अब ये बाइनरी सिस्टम एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ को समझ सकता है, डील कर पाता है। वो हमारे पास क्या है 0 एंड 1, या तो वैल्यू 0 होगी या तो वैल्यू 1 होगी। अब जैसे हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, या तो हमारे पास स्विच ऑफ होगा या फिर स्विच हमारे पास ऑन होगा। बाइनरी सिस्टम में हम सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ को डील आउट करते हैं। अब बाइनरी सिस्टम में अगर कोई भी हम एग्जांपल ले लें तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल 0 1 0 1 0 1। अब आप लोगों ने इसको इस तरह से नहीं देखना कि हमारे पास ये है 10,101, ये हमारे पास बिल्कुल भी डेसिमल नंबर में नहीं है। हमने इसको अभी के लिए बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है। बाइनरी नंबर में जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 0 और 1 ही आ सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आप लोग लिख लो। तो इसी तरह हमारे पास हमने क्या लिखा है, हमारे पास एक वैल्यू आई है 10101। क्या इस वैल्यू के अंदर आप लोगों को 101 के अलावा कोई डिजिट नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब दैट्स मीन दैट कि हमारे पास ये वाला जो नंबर है वो हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। अब इसी तरह आगे मूव करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस बाइनरी सिस्टम को हम लोग हमारे पास डेसिमल वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेसिमल वैल्यू है 1 2 3। अब इस डेसिमल वैल्यू को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि हम लोग इस वैल्यू को 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे। क्योंकि आप लोगों को अगर एक बात बताई जाए, फॉर एग्जांपल
अब यहाँ पर 1 2 1 1 2 3 हमने जो लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, एक डेसिमल नंबर है। अब मैंने जैसे आपको भी पहले ही बताया था कि कंप्यूटर हमारे पास क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, जिसमें हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है वो है 0 एंड 1। अब ये वाली वैल्यू अगर कंप्यूटर को दी जाए, कंप्यूटर तो समझ ही नहीं पाएगा कि 1 2 3 का मतलब क्या होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को, इस डेसिमल वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सीखेंगे कि कैसे जो है वो कंप्यूटर जब उसके पास इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ आ जाती है तो वो कैसे उस बड़ी वैल्यूज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। डेसिमल को हमने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। अब एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं ताकि हम लोग को समझना आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 16 मेरे पास क्या है, एक डेसिमल नंबर है। अब इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर मतलब 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 2 को हम लोग एज अ डिवाइज़र यूज़ करते हैं। अब एक और पॉइंट, बाइनरी में बाई का मतलब क्या होता है हमारे पास 2, तो इट्स मीन दैट कि जब भी आप लोगों ने डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो आपने इसको 2 के साथ डिवाइड करते चले जाना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी आ जाता है कि हमारे पास हम लोग उसको कब तक डिवाइड करते चले जाएंगे। इसको डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हम लोग तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारे पास 2 से जो स्मॉलर वैल्यू है वो नहीं आ जाती। अब 2 से स्मॉलर वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, तो हम लोग तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। अब हम लोग क्या करें, 2 को 16 पे अगर डिवाइड किया जाए, हम लोग इसको देख लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब आप लोगों ने जब भी डेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो ना, आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों के पास जो ये वाली वैल्यू है जिसको हम क्वोशंट कहते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। ओके, आप लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे, दोबारा से 8 को डिवाइड करेंगे। अब 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा उसको भी देख लेते हैं। 2 4 ज़ा 8। सिमिलरली हमारे पास जो है वो इसका रिमाइंडर भी 0 आ गया। अब जिस सिमिलरली यहाँ की ये वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर होगा उसको बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अभी भी हमारे पास क्या वैल्यू 2 से ग्रेटर है, जी बिल्कुल। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिवाइडेड वाली वैल्यू है वो है 4। अब 4 तो हमारे पास क्या है, 2 से ग्रेटर है। सो जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक हमारे पास यहाँ पर वैल्यू की 1 नहीं आ जाता। अब आगे मूव करते हैं ज़रा। अब आगे मूव करते वक्त हम देख लेते हैं, यहाँ पर दोबारा से डिवाइड कर देते हैं। अब की बार हमारे पास इसके यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, 4, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली इसका रिमाइंडर भी हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया हुआ है। अब यहाँ पर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इस प्लेस पे आ जाएगा और 0 हमारे पास इससे फर्दर आगे मूव कर जाएगा। अब की बार वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2। सिमिलरली इस 2 का भी हम क्या करेंगे, दोबारा से 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका रिमाइंडर भी आगे आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इस जगह पर रिमाइंडर क्या, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 1। तो जैसे ही हमारे पास 2 से लेस देन वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर ही अपनी कैलकुलेशन को स्टॉप कर देंगे। और यहाँ पर हमने देखा कि इसका रिमाइंडर भी हमारे पास क्या आया था, 0 आया था। अब हमारे पास डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट तो कर लिया। अब देखते हैं कि हमने इसको लिखने का तरीका क्या है। हम यहाँ से स्टार्ट होंगे और ऊपर तक मूव करते चले जाएंगे। अब अगर इस वैल्यू को यहाँ पर लिखा जाए तो हमारे पास क्या बनेगी, ये वैल्यू 1 0 0 0 एंड लास्ट हमारे पास 0। तो ये हमने क्या किया है, हमने किसको कन्वर्ट किया है बाइनरी के अंदर, 16 को कन्वर्ट किया हमने बाइनरी के अंदर। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियरेंस हो जाए। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 1 आए, क्योंकि हमने रिमाइंडर 0 के साथ तो डील आउट कर लिया। अब हम देखेंगे कि रिमाइंडर 1 हमारे पास कैसे हम लोग इसको देखते हैं या फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 31। अब हम क्या करते हैं, 31 को डिवाइड करते चले जाते हैं। अब अगर बात की जाए 2 से, अब ये 31 हमारे पास क्या है, एक डेसिमल नंबर है। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने पढ़ा कि हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। अब हम लोग बस इतना याद रखेंगे, हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो इस साइड पे आएगा और जिससे डिवाइड किया जाएगा वो हमारे पास इस साइड पे आएगा। अब अगर बात की जाए 31, अब हम लोग 2 को किस चीज़ से डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 31 के करीब करीब चले जाए। तो हमारे पास
2 1 ज़ा 2, 1 हमारे पास कैरी इधर चले जाएगा, तो 1 और 1 11, 2 5 ज़ा 10। अब आपको पता है कि हम लोग 2 को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 30 आता है। अब 31 में से अगर हम 30 को माइनस करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बनता है, 1। अच्छा, तो क्लास अब हमारे पास जो है वो 15 क्वोशंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 15 को। अब यहाँ पर अगर वैल्यू को देखा जाए, 15 हमारे पास यहाँ पर आएगा, 2 हमारे पास 15 को डिवाइड किया जाएगा 2 के साथ। अब सिमिलरली यहाँ पर 2 7 ज़ा 14। अब 15 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। अब ये वाली जो 7 हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास सिमिलरली जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर आ जाता है, और ये वाली जो रिमाइंडर वाली वैल्यू है बिल्कुल अपोजिट साइड पे 7 के बिल्कुल सामने आ जाती है। अभी भी हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास ग्रेटर है किससे, 2 से। अभी भी हम फिर फर्दर इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आता है, 7 को अगर हम लोग 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 1। अब क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास 2 3 ज़ा 6। अब 6 में से 7 में से 6 माइनस किया जाए तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अब सिमिलरली हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, 3। अब 3 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अब जैसे हमने पहले इस सवाल में किया था कि हम लोग यहाँ से इस जगह पर मूव कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग अपना देखते हैं, पहले नंबर पे क्या है 1, सेकंड पे हमारे पास क्या है 1, थर्ड पे हमारे पास क्या है 1, फोर्थ पे भी 1, और फिफ्थ पे भी हमारे पास 1। ये हमारे पास क्या हो गया, हमने किसकी बाइनरी फाइंड की है, 31 की बाइनरी फाइंड कर ली है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ के हमारे पास जो रिमाइंडर्स हैं वो 1 1 ही आए। ज़रूरी ये भी नहीं है कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ के लिए जो रिमाइंडर हैं वो 0 0 ही आए। हमारे पास मिक्स वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। आप लोगों को और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड, और आप लोगों को समझाया भी जाएगा कि हम लोग कैसे जो है वो इस तरह की वैल्यूज़ को डील करते हैं। अब अगर कोई भी बड़ी वैल्यू भी अगर आपके पास आ जाती है तो सिमिलरली आपने इसी तरह से सॉल्व करते चले जाना है और आपको उसका भी बाइनरी फाइंड करना आ जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, जिसके अंदर हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है और उसके अलावा हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। अब इन दोनों की कन्वर्जन्स के बारे में भी हमने डील की है। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।